कांवड़ यात्रा। महाकाल की कहानी। महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़ी धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोला राम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दें, भोला राम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोला राम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में कितनी परेशानियां होने वाली हैं। भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोला राम धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। भोला राम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोला राम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। भोला राम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोला राम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोला राम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोला राम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोला राम का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होती भोला राम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रख कर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोला राम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क से दो राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोला राम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसे बगल में एक थैला और कांवर रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोला राम के थैले में कुछ पैसे और उसकी यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोला राम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोला राम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोला राम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ी ही दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोला राम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोला राम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा था। भोला राम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तु और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोला राम को सफर करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते पर बारिश की बूंदें भोला राम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोला राम को सफर में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझनें बढ़ने वाली थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और अभी भोला राम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोला राम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोला राम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था, और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर पर नहीं आ जाता तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोला राम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं।
हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है और उन्हें लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफर जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वे भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु ये कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूंगा। और अगर मैंने ये आपको दे दिया तो मेरे पास वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कावड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गाँव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपा करके उन्हें ये सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का उसके अलावा कोई और रास्ता है क्या। गांव वाले मना कर देते हैं और भोलेराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित ना हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफर लंबा है। भोलाराम वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे, मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गाँवों के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोलाराम कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी से नहीं देखा था। भोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु भोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोलाराम की कावड़ यात्रा स्वयं भगवान महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोलाराम का जीवन धन्य हो गया था। और उसकी कावड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की कहानी गाथा समाप्त हो जाती है। हर हर महादेव शिव शंभो।